हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करंट अफेयर्स की एक न्यूज़ कवर करेंगे, तो आइए देखते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया बड़ा हमला, 200 तालिबान लड़ाके मारे जाने का दावा। यानी कि जो पाकिस्तान है और जो अफ़गानिस्तान है, इन दोनों के बीच में जो है काफ़ी बड़ी जो है लड़ाई हो गई है, जिससे जो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान शासक हैं, यानी कि जो है यहाँ पर तालिबान लोगों का जो है यहाँ पर शासन चलता है। तो जो तालिबान के जो 200 लड़ाकू लोग थे, यानी कि जो यहाँ पर लड़ा करते थे सीमा पर, वो 200 लोग जो है वो मारे गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इससे रिलेटेड जो है न्यूज़ जो है वह यह है, इसी से रिलेटेड न्यूज़। परिचय। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ढूंढरू लाइन पर भारी संघर्ष हुआ है। पाकिस्तान ने दावा किया है 200 से ज़्यादा तालिबान मारे गए हैं। यानी कि जो पाकिस्तान है और जो अफ़गानिस्तान है, इन दोनों के बीच में जो सीमा पर एक लड़ाई हुई है, यानी कि बड़ा संघर्ष हुआ है, जिसमें जो पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि जो तालिबान के जो लड़ाकू लोग थे, वो 200 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं। और जो इन दोनों देशों के बीच में जो यह लड़ाई हुई है, इससे जो दोनों देशों के रिश्ते हैं वह तनाव में आ सकते हैं। और दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, उनके बीच में यह लड़ाई हुई है, क्योंकि यह सीमावर्ती लड़ाई है, तो सीमा पर जो जवान होते हैं उनके द्वारा यह लड़ाई लड़ी जाती है। पृष्ठभूमि। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को डुरंड लाइन कहा जाता है, यानी कि जो उनकी सीमावर्ती जो सीमा होती है उसको डुरंड लाइन कहा जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को की जो सीमा होती है, यह सीमा लंबे समय से विवादित रही है। यानी कि जो यह सीमा है, यह लंबे समय से विवाद रही है। इनके दोनों देशों के बीच में जो है, इसके लिए जो है काफ़ी समय से जो है विवाद चला है। 2021 में जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान की सत्ता संभाली, तब पाकिस्तान ने उम्मीद की थी कि स्थिति सुधरेगी। यानी कि जब तालिबान के जो शासक थे, उन्होंने जो है अफ़गानिस्तान की जो है सत्ता संभाली थी, तो इससे जो है अफ़गानिस्तान को यह उम्मीद थी कि वहाँ की जो स्थिति है वो सुधर जाएगी, और जो है जो अफ़गानिस्तान के द्वारा जो हमले किए जाते थे पाकिस्तान के ऊपर, वह जो हमले नहीं होंगे। लेकिन उल्टा हुआ, तालिबान से जुड़े आतंकी समूह ने पाकिस्तान पर हमले किए। यानी कि जो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान में वहाँ पे जो आतंकी समूह है, उससे जुड़कर जो तालिबान के जो शासक थे, उन्होंने जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है। यानी कि जो पाकिस्तान ने सोचा था, उससे उनका जो है उल्टा ही हुआ है। यह संघर्ष जो कैसे हुआ है। पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके TTP तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान लगातार हमला कर रहा था। यानी कि यह जो है एक आतंकी संगठन है, यह जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा था। पाक सेना ने जवाबी कार्रवाई की और हवाई या ज़मीनी हमले शुरू किए। यानी कि जो पाकिस्तान की सेना थी, उन्होंने जो है इसकी कार्रवाई की है। यानी कि जो तालिबान के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा रहा था, उसकी कार्रवाई के तौर पे जो पाकिस्तान ने हवाई जहाज़ और जो ज़मीनी है उसके माध्यम से जो यहाँ पर हमले किए हैं। पाक सेना का दावा है कि इस अभियान में 200 से अधिक तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। यानी कि यह जो संघर्ष हो रहा है, इसमें जो तालिबान के जो लड़ाके लोग थे, यानी कि जो वहाँ के उनके जो सैनिक थे, वो 200 से अधिक जो सैनिक है वो मारे गए। अफ़गानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान से उसकी भूमि पर हमला किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। यानी कि जो अफ़गानिस्तान के जो शासक हैं, उन्होंने यह कहा है कि जो पाकिस्तान ने उनकी भूमि पर हमला किया है, वह जो है अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसके खिलाफ है। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान क्या है। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान एक आतंकवादी संगठन है। इसका लक्ष्य जो है पाकिस्तान की में जो इस्लामी कानून है उसको लागू करवाना। यानी कि जो तालिबान के जो लोग हैं वह इस्लामी कानून को मानते हैं, और उनका यह लक्ष्य है कि जो पाकिस्तान में इस्लामी कानून को लागू करवाना है। यह समूह अफ़गान तालिबान से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो ये संगठन आतंकवादी संगठन है, यह अफ़गानिस्तान के जो तालिबान शासक है उनसे जुड़ा हुआ है। TTP के लड़ाके अक्सर अफ़गान सीमा में छिपकर पाकिस्तान पर हमला करते हैं। यानी कि
जो यह संगठन है, यह अफ़गान की जो सीमा होती है वहाँ पर से छिप कर के जो है पाकिस्तान पर हमले किया करते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफ़गानिस्तान यानी कि जो आतंकवादी संगठन है उसको शरण दे रहा है अफ़गानिस्तान। यह आतंकी जो पाकिस्तान में सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमला करते हैं। यानी कि जो आतंकी हैं, यानी कि जो यह आतंकी संगठन है, यह पाकिस्तान की जो सुरक्षा बल हैं और जो नागरिक हैं उनके ऊपर हमला किया जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने बचाव के लिए जो है अफ़गानिस्तान पर हमला किया। यानी कि उनका जो पाकिस्तान के जो शासक है उनका कहना है कि उन्होंने अपने बचाव के लिए जो है अफ़गानिस्तान पर जो है हमला किया है। पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौता। अभी इस कुछ समय पहले जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो रक्षा समझौता हुआ है, जिसमें जो है जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि सैन्य सहयोग बढ़ाना। यानी कि जो पाकिस्तान की जो सैन्य सुरक्षा है उसको जो है बढ़ाना और हथियारों की जो है आपूर्ति यहाँ पर करवाना और जो सैनिक होते हैं उनका प्रशिक्षण भी करवाना। लेकिन जो है इसका मतलब यह नहीं है कि सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के हर युद्ध में शामिल होगा, बल्कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग के लिए सहायता करेगा। यानी कि इनका कहना है कि यह जो है केवल सैन्य सुरक्षा और सहयोग और हथियारों के लिए इनकी जो है सहयोग करेंगे। ये इसलिए सहयोग नहीं करेंगे कि जो यह किसी भी देश से लड़ाई इसका हो जाती है तो कोई भी युद्ध होगा, हर युद्ध में यह शामिल नहीं हो सकते हैं। क्या सऊदी अरब अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध करेगा? नहीं, अभी कोई ऐसी संभावना नहीं है कि सऊदी अरब अफगानिस्तान से युद्ध करेगा। यानी कि अभी तक हमको कोई ऐसी संभावना नहीं पता चली है कि जिससे जो सऊदी अरब है वो अफगानिस्तान पर हमला करेगा। सऊदी अरब अब सीधे इस संघर्ष में शामिल नहीं है। यानी कि यह जो संघर्ष हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, इस संघर्ष में जो है सऊदी अरब सीधे रूप से इसमें शामिल नहीं है। अब सिर्फ पाकिस्तान का राजनयिक और आर्थिक सहयोगी है। यानी कि जो सऊदी अरब है वह पाकिस्तान का राजनयिक और आर्थिक सहयोगी है। सऊदी अरब मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, यानी दोनों देशों के बीच शांति वार्ता करने की कोशिश कर सकता है। यानी कि जो सऊदी अरब है दोनों देशों के बीच में जो है मेडिएटर की जो है भूमिका निभा सकता है। वह जो है दोनों देशों को यह कह सकता है कि शांति के लिए जो है दोनों देश वार्ता करें, जिससे जो है दोनों देशों का जो संघर्ष है वह शांत हो सकता है। सऊदी अरब की जो वर्तमान नीति है वह क्या है? सऊदी अरब हाल के वर्षों में सीधे युद्धों से दूर रहना चाहता है। उनका ध्यान आर्थिक सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक सुधार, व्यापार और सुरक्षा स्थिरता पर है। यानी कि जो सऊदी अरब है वह अपनी जो आर्थिक सुरक्षा है, व्यापार है और जो है स्थिरता है उसको जो है बढ़ाना चाहता है। इसीलिए जो सऊदी अरब है वह किसी भी नए युद्ध में शामिल नहीं होगा, बल्कि वह क्षेत्र में शांति और संतुलन बनाए रखना चाहता है। यानी कि वह किसी युद्ध में शामिल नहीं होगा और वह अपने जो क्षेत्र है वहाँ पर शांति और संतुलन बनाए रखना चाहता है। यह जो संघर्ष हुआ है उस पर जो है अफगानिस्तान का क्या पक्ष रहा है? अफगानिस्तान तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान ने बिना अनुमति उसकी भूमि पर हमला किया है। यानी कि उनका यह कहना है कि जो पाकिस्तान है उन्होंने जो है बिना अनुमति के तालिबान की जो भूमि है उस पर हमला किया है। कई नागरिक हताहत हुए, यानी कि कई नागरिक जो है इससे घायल भी हो गए हैं। पाकिस्तान का झूठा दावा और एक तरफा कार्रवाई है। यानी कि जो पाकिस्तान ने कहा है कि जो अफगानिस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, जिसके बाद में उसने अपने बचाव में जो है अफगानिस्तान पर जो है हमला किया है। तो जो है अफगानिस्तान का यह कहना है कि जो पाकिस्तान के द्वारा जो दावा किया गया है यह झूठ है और यह एक तरफा कार्रवाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे हमले दोबारा गए तो जवाब दिया जाएगा। संघर्ष के परिणाम क्या है? 200 से अधिक तालिबान लड़ाके मारे गए। यानी कि जो पाकिस्तान की सेना है उनका यह दावा है कि 200 से अधिक जो तालिबान शासक के जो सैनिक थे या वहाँ के जो लड़ने वाले लोग थे वो मारे गए हैं। कई नागरिक और सैनिक घायल हुए हैं।
जो यहाँ पर इस संघर्ष से जो है दोनों देशों के जो कई नागरिक हैं और जो सैनिक हैं वो घायल हुए हैं। सीमावर्ती गांवों को खाली कराया गया है। मानव संकट की स्थिति बन गई है। यानी कि अगर हम बात करें तो जब कोई युद्ध होता है तो उससे जो है जो आसपास के गांव होते हैं उनमें काफ़ी खतरा होता है और जो वहाँ के जो मानव होते हैं उनको काफ़ी संकटों का जो है सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय असर, पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंध और ख़राब हुए। यानी कि यह जो संघर्ष हुआ है इससे जो है पाकिस्तान के जो है और अफगानिस्तान के जो संबंध हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। सीमाओं पर अशांति और आतंकवाद बढ़ने की संभावना है। यानी कि यह जो संघर्ष है अगर इसका जो है हल नहीं निकला, यानी कि जो वार्ता से इन्होंने जो है अपने संघर्ष को शांत नहीं किया, तो इस पर जो है सीमाओं की पर जो है अशांति फैल सकती है और आतंकवाद बढ़ सकता है। भारत, चीन, ईरान जैसे पड़ोसी देश भी चिंतित है। यानी कि इस संघर्ष से जो है भारत, चीन, ईरान जैसे देश भी जो है इससे चिंता में आ चुके हैं। यह क्षेत्र एशिया की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, संयुक्त राष्ट्र और अन्य देश ने दोनों देशों को संयम बरतने की अपील की है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है और भी जो अन्य देश हैं अंतर्राष्ट्रीय देशों में, तो उन देशों ने जो है यह दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। यानी कि संयम बरत कर यह इस संघर्ष को जो है समाप्त किया जाए। अमेरिका और यूरोपीय देश स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। यानी कि यह जो संघर्ष हुआ है इसकी जो क्या स्थिति रही है इस पर जो है यूरोप है और जो अमेरिका है उसने जो है इस पर नज़र रखी हुई है। कोई भी देश खुलकर किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा है। यानी कि कोई भी देश है, कोई भी जो देश है वह किसी एक देश या किसी एक पक्ष का जो है समर्थन नहीं कर रहा है। भारत पर प्रभाव, भारत इस संघर्ष में सीधे रूप से जो है शामिल नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष असर इस पर पड़ सकता है। क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी। यानी कि जो भारत का जो क्षेत्र है उसमें अस्थिरता बढ़ सकती है। आतंकवादी नेटवर्क को फिर से सक्रिय होने का मौका मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो है आतंकवादी नेटवर्क है, जो यहाँ पर संगठन है बना है TTP, यह संगठन को जो है सक्रिय होने का जो है यानी कि इसको बढ़ने का जो है मौका मिलेगा। जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो महिला शासक हैं वह जो है उन्होंने जो है एक संगठन बनाया है जिसके माध्यम से जो है वो महिलाओं को उस संगठन में शामिल कर रही हैं और आतंकवाद बनती चली जा रही हैं। भारत को अपनी सीमा सुरक्षा और कूटनीतिक राजनीति को बढ़ाना होगा, यानी कि उसको मजबूत करना होगा। भविष्य की स्थिति, अगर वार्ता नहीं हुई तो संघर्ष और बढ़ सकता है। यानी कि अगर दोनों देश जो हैं एक दूसरे से वार्ता नहीं करते हैं और इसके माध्यम से यह संघर्ष खत्म नहीं करते हैं तो यह जो संघर्ष है वो और आगे बढ़ सकता है। अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों को और ताकत मिल सकती है। यानी कि इससे अगर जो है यह संघर्ष जो है बढ़ जाता है तो इससे जो अफगानिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है TTP, इसको जो है काफ़ी ताकत मिल जाएगी और यह काफ़ी आगे बढ़ सकता है और काफ़ी आतंकवाद फैला सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद दोनों देशों की जो सीमा पर शांति वार्ता करने की पड़ सकती है। यानी कि जब अंतर्राष्ट्रीय देशों का जो है इस पर दबाव पड़ेगा तो दोनों देशों की जो सीमा पर अशांति हो रखी है उसके लिए उनको जो है शांति के लिए है वार्ता जो है करनी पड़ सकती है। निष्कर्ष, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों आतंकवाद और अविश्वास से जूझ रहे हैं। यानी कि जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है इन दोनों देशों में जो है यह आतंकवाद, यह संगठन के द्वारा जो है आतंकवाद फैल रहा है। यानी कि यह जो संघर्ष हो रहा है इससे जो है काफ़ी आतंकवाद फैल रहा है और वहाँ की जो जनता है और जो आसपास के जो गांव हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है और इससे जो है काफ़ी अविश्वास है वो बढ़ता ही जा रहा है। सीमा संघर्ष से नागरिकों को जान माल का नुकसान हो रहा है। यानी कि जो यह सीमा पर संघर्ष हो रहा है तो वहाँ के जो आसपास के गांव हैं वहाँ के जो नागरिक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है इससे नुकसान हो रहा है और उनकी जान भी जा रही है। तो काफ़ी इससे जो है वहाँ के जो गांव हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। दोनों देशों की को बातचीत और सहयोग से ही स्थिरता व
शांति हासिल हो सकती है। यानी कि जो दोनों देश हैं वह बातचीत से इस संघर्ष का जो है हल निकाल लें और जो है एक दूसरे का जो है सहयोग करें इस संघर्ष से निपटने के लिए, तो यह जो संघर्ष है इसमें जो है शांति आ सकती है। यानी कि यह जो संघर्ष है वह शांत हो सकता है। इसके माध्यम से जो है यह संघर्ष है वह शांत हो जाएगा, तो इससे जो भी नुकसान हो सकता है आगे चल के, यानी कि अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो इससे जो है काफ़ी नुकसान होगा दोनों देशों को। क्योंकि जो है अगर जो है दोनों अगर किसी भी देश के बीच में जो है युद्ध होता है तो इससे जो है दोनों देशों की जो जनता है उसको काफ़ी नुकसान होता है और देश को भी जो है काफ़ी नुकसान होता है। क्योंकि जो युद्ध होता है उसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है जिससे जो है देश को काफ़ी नुकसान होता है। थैंक यू। मिलते हैं अगली करंट की न्यूज़ के साथ।